देखिए, पहले तो मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को अपनी और अपने समाज की ओर से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर और मेरे समाज पर भरोसा करके मुझको औला लोकसभा का टिकट दिया। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोकल के हैं, हमारी डेली बेस की तैयारी रहती है। धर्मेंद्र यादव जी 2 बार के सांसद होने के नाते उनका अच्छा खासा क्षेत्र में विरोध देखने को मिल रहा है, और जो सपा के कैंडिडेट हैं वो परदेसी बाबू हैं। 2019 में औला लोकसभा की जनता के साथ धोखा हो चुका है। जो कैंडिडेट थी गठबंधन की, वो चुनाव लड़के चली गई और आज तक धन्यवाद नहीं किया। औला लोकसभा की जनता जानती है कि नीरज मौर्य जी जब जाएंगे तो लौट के पलट के नहीं आएंगे। तो हम लोकल के हैं, लोग मन बना रहे हैं, सोच रहे हैं। आपने देखा होगा इस चुनाव में कि मुस्लिम समाज में, यादव समाज में, मौर्य समाज में जितनी भी जाति हैं, उनके अंदर चुनाव में एक उत्साह नहीं है, किरण नहीं है। उसकी वजह आप जानते हो? वो इसलिए नहीं है कि वो जानते हैं कि अगर हमने ज़ोर शोर से खुल के नीरज मौर्य जी को चुनाव लड़ाया और ये चुनाव हार के चले गए तो फिर यहाँ पार्टीबंदी, नाराज़गी, रंजिश, जो भी सरकार बने या जो भी चुनाव जीते या जो बीच में रहे, उन सब लोगों से बर्दाश्त करना पड़ेगी। इसलिए वोटर गठबंधन के प्रत्याशी के साथ अभी तक खुल के चुनाव लड़ाने को तैयार नहीं है। और मुझे लगता है कि औला लोकसभा के वोटर की खामोशी शायद उनके मन में मेरे लिए जगह बन रही है, मेरे लिए एक स्थान बन रहा है। मैं उनके लोकल का हूँ, मेरे ऊपर उनको विश्वास है कि मैंने चेयरमैन रहते हुए जिस तरह से औला नगर पालिका में डेवलपमेंट किया है, यदि मैं सांसद बन जाता हूं तो इसी तर्ज पर संपूर्ण लोकसभा में विकसित करूंगा, विकास करूंगा, चमकाने का काम करूंगा। ये बताइए, क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी हमेशा बाहर के प्रत्याशियों को लाती है? क्या उनके पास अपना नेता नहीं है? क्या वजह है? नहीं, बहुत अच्छे नेता हैं। देखिए, बहुत सीनियर वीरपाल जी अच्छे नेता हैं। मौर्य समाज में आइए, आगम मौर्य जी अच्छे नेता हैं। ब्राह्मण समाज में आइए, RK शर्मा जी अच्छे नेता हैं। कोई ऐसा समाज नहीं है जिसमें समाजवादी के पास नेता ना हो। हाँ, ये अलग बात है कि दोपहर एक नेताजी कह रहे थे हमारे मंच से कि ब्रिकेश, ये अलग बात है कि ब्रिकेश बरेली वालों के पास छोटा हो और बाहर वालों के पास कोई बड़ा ब्रिकेश हो। तो इसलिए हम हमेशा एक नारा देते हैं कि वोट हमारा, नोट तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महोदय, आप ब्रिकेश कहीं पर लेके जाते होगे, आप कहीं पर किसी से मिल लेते होगे, अलग बात है, लेकिन औला की जनता कई बार ठगी गई है। इस बार औला की जनता धोखा उठाने के मूड में नहीं है और ठगने में आने के मूड में नहीं है। अपनी बड़ी बात कही थी कि समाजवादी पार्टी ने आंवला को यतीमखाना समझ रखा है। हाँ, मैं फिर कहता हूँ, समाजवादी पार्टी से सवाल करता हूँ कि समाजवादी पार्टी के पास जब बदायूं जिले में और बरेली जिले में, दोनों जिलों में अच्छे अच्छे नेता हैं, तो हमेशा फिर वो बाहर से क्यों लाती है? भाई, ठाकुर समाज में भी सर्वराज सिंह जी हैं, उनके बेटे हैं। बाकी अन्य जातियों, कश्यप समाज में शिवचरण कश्यप जी हैं। फिर ऐसी क्या बात है जो समाजवादी गठबंधन पहले रुचि वीरा जी को लेके आई और अब नीरज मौर्य जी को लेके आए? हमने सुना है नीरज मौर्य बड़े पैसे वाले हैं, उनके बड़े बड़े कॉलेज हैं और लखनऊ के पास में पढ़ते हैं। तो शायद कहीं कोई रिश्ता, अब ये तो नहीं कह सकते हम ये रिश्ता क्या कहलाता है, कुछ ना कुछ तो रिश्ता होगा जिसकी बुनियाद पर परदेसी बाबू को टिकट मिला है और हमारे जिले के लोग, जिले के नेता हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। बल्कि मैं ये बिल्कुल बेबाकी से कहना चाहता हूँ कि बाहर वाले को टिकट देने का मतलब अपने जिले के नेताओं का बहुत बड़ा अपमान है। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी तीसरी बार चुनाव के मैदान में हैं, वो भी जगह जगह जा रहे हैं, कह रहे हैं हमको बहुत समर्थन मिल रहा है जनता का। उनको बहुत समर्थन मिल रहा है। कहीं उनकी मीटिंग नहीं लग रही है, कहीं लोग कह दे रहे हैं हम घर पे नहीं हैं। उनको बस खाली एक ही समर्थन है,
वो प्रधानों कोटेदारों को हड़का रहे हैं और अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये बात हमने पहले भी मनौना की मीटिंग में कही थी, तो कुछ हमारे विरोधियों को और मीडिया के बंधुओं को समझ में नहीं आई थी। उन्होंने इस बात को दूसरा अर्थ निकाल कर चलाया। तो बहुत समर्थन है और ये समर्थन 7 तारीख के बाद खुल के आ जाएगा। उनका डिब्बा गोल होने वाला है, उनके पास कोई समर्थन नहीं। वो 3 लाख वोटों से जीत का दावा कर रहे हैं। इसका बिल्कुल उल्टा कर लो। जितना हमारा 3 लाख दलित है, बाकी विभिन्न जाति, मुस्लिम समाज, वो तो सब उनसे मुकाबला कर जाएंगी। 3 लाख हमारा दलित वोट उनके वोट से अधिक निकलेगा। बिल्कुल इसका उल्टा कर लो आप। ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन क्या लगता है, ये कामयाब होगा? ये मुसलमानों को धोखा देने के लिए गठबंधन है। 2017 में इन्होंने मुसलमानों की सोच को कैद करने के लिए गठबंधन करा। 2019 में इन्होंने मुसलमानों की सोच को कैद करने के लिए गठबंधन करा। 2022 में इन्होंने विभिन्न संगठनों से, पार्टियों से गठबंधन किए और वो गठबंधन की हंडिया कैसी फूटी। आरएलडी वाले जो हैं, जिनको राज्यसभा भेजा था, वो लौंडा, क्या नाम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम नाम नहीं जानते, उम्र में हमारी बराबर के होंगे, छोटे तो लौंडा ही कहने में सही है, जवान है, युवा है, वो लात मार के भाग गया। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो तो स्वामी हैं, स्वामियों के स्वामी हैं, उन्हें एमएलसी बनाया था, उन्होंने भी ठेंगा दिखा दिया। ये सब मुसलमानों को ठगने का गठबंधन है, मुसलमानों को वोट और मुसलमानों की सोच को कैद करने का गठबंधन है। हम तो अखिलेश यादव जी से बड़े सम्मान के साथ कहते हैं, वो लोकप्रिय जनप्रिय नेता हैं, कि एक गठबंधन औला लोकसभा पे और करें। नीरज मौर्य जी को वापस लें, हम लोकल के हैं, उनकी पार्टी को हमने, हमारे समाज ने 20 साल वोट दिया है और हम वायदा करते हैं कि औला लोकसभा की सीट जीत कर हम उनको देने का काम करेंगे। एक गठबंधन का इतना शौक है तो लोकसभा औला पर भी गठबंधन करें। अच्छा, आप लंबे समय से समाजवादी पार्टी में हैं, आप अचानक से ऐसी क्या वजह रही कि आप यहाँ से सवाल हो गए और तमाम तरह की चर्चा चल रही है कि मतलब तो पार्टी की विरोधी है इस टाइप वाला? देखिए, आप खुल के नहीं कह रहे हैं, अलग बात है। लंबे समय से हम समाजवादी में रहे हैं, लेकिन लोकसभा के, राज्यसभा का टिकट अभी फाइनल हुए थे, 3 राज्यसभा में नाम आए थे, उसमें एक भी 20% वालों का नहीं था, यानी मुस्लिम समाज का नहीं था। 5 सीटें बरेली मंडल के अंदर आती हैं लोकसभा की, एक भी मुस्लिम समाज को सीट नहीं दी। और साथ ही साथ समाजवादी ने अगर दिया तो मुरादाबाद से हमारे समाज के मौजूदा सांसद का टिकट काटकर हमको आईना दिखाया है। जब समाजवादी ने हमको हमारे मौजूदा सांसद का टिकट काटकर आईना दिखाया है तो हम भी 2-2 हाथ कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि समाजवादी को पिछली बार कितने वोट मिले थे और इस बार कितने वोट से हारेगी। इस बार समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह जाएगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और एक चीज़ जो आपने सवाल करा कि इसका उसका घुमा के मैं सीधी बात करता हूँ, ये समाजवादी पार्टी के नेता जो बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की बी पार्टी बता रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि 2019 के अंदर जब इन्होंने बीएसपी से गठबंधन करा था तो हाथी भी वही था, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही थी, कलर नीला, तो ये पार्टी बीजेपी की भी पार्टी नहीं थी। अगर ये बीजेपी की भी पार्टी थी तो समाजवादी ने इससे गठबंधन करके सिद्ध कर दिया है कि समाजवादी पार्टी भी बीजेपी से मिली हुई है, बीजेपी से बी पार्टी है। भाई आप गठबंधन कर रहे हो तो वो सही है बीएसपी, और अगर मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति को टिकट दे देती है तो बी पार्टी हो जाती है। ये बात सबके समझ में आ चुकी है, ये इस तरह की हवाओं से कुछ होने वाला नहीं है।